Welcome to Science at Click. We are discussing the lessons carbon and carbon compounds, and the topic for today's video is nomenclature. Nomenclature क्या है? तो नेमिंग सेरेमनी है आपके कार्बन कंपाउंड्स का. ओके, तो कार्बन कंपाउंड्स के अलग अलग नाम कैसे होते हैं, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये हम देखेंगे ये वाले वीडियो में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, there are two types of systems. First is common naming system. Common naming system was used initially by the scientist. जहाँ पे जो कोई भी आपका functional group है, suppose आपके compound में alcohol functional group है, तो last में आएगा alcohol नाम. Propyl alcohol, ethyl alcohol, methyl alcohol, ऐसे. अगर aldehyde है तो end में aldehyde होगा. अगर carboxylic acid है तो end में acid आएगा. Okay, so this was the methodology of naming carbon compounds initially, and that is called as common name system. But initially क्या था, आपके compounds बहुत कम थे. They were very limited in number. लेकिन जैसे जैसे आपके compounds more and more compounds discover होते गए, then it became difficult to name them by simple common method. और फिर उसके लिए IUPAC ने, इसको कुछ लोग IUPAC भी बोलते हैं, IUPAC सिस्टम है, ये है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इन्होंने सेट ऑफ रूल्स दिए. अकॉर्डिंग टू दो सेट ऑफ रूल्स वी कैन नेम एनी कंपाउंड, एनी carbon compound. Is this clear? So what is IUPAC system? IUPAC nomenclature system is a system जो अभी हम लोग learn करने वाले हैं, how to name a particular carbon compound. Okay? तो उसमें कुछ steps होते हैं. First step is that you have to identify whether your compound is a saturated compound or unsaturated compound. मतलब सबसे पहले जैसे ही आपको स्ट्रक्चर दिखता है कंपाउंड का, अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, अगर आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. जैसे ही आपको स्ट्रक्चर दिखता है कंपाउंड का, यू विल ऑब्जर्व वेदर इट इज अ सिंपल हाइड्रोकार्बन या फिर उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप है. अगर इफ इट इज सिंपल हाइड्रोकार्बन मीन्स इट इज अ कंपाउंड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब उसमें क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है आपके, या फिर उसमें कुछ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है. वो हम एक अलग से वीडियो में सारे फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करेंगे. लेकिन फर्स्ट स्टेप आपकी यही है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका कंपाउंड कौन सा है. ओके, फिर उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है. तो सेकेंड स्टेप विल बी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन योर कंपाउंड. ठीक है, समझ में आ गया? तो देखते हैं नंबर पे कैसे डिपेंड करेगा. ओके, तो जैसे एक ही फैमिली के लोग अगर है, एक ही फैमिली में 5 या 10 लोग हैं, तो सबका सरनेम क्या होता है, सेम होता है. ओके, लेकिन फर्स्ट नेम तो डिफर करेगा. फर्स्ट नेम ही से तो आइडेंटिफाई करेंगे एक दूसरे को. वैसे ही है, तो हम लोग जब नाम भी लिखते हैं, पहले फर्स्ट नेम लिखते हैं फॉलोड बाय लास्ट नेम. तो वैसे ही आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका कंपाउंड जो है उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो वो आपका क्या है, अल्केन है. आपने लास्ट नेम तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अभी फर्स्ट नेम क्या है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके कार्बन के कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स है. ओके, अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम है, तो उसको प्रीफिक्स आएगा, मतलब उसका फर्स्ट नेम आएगा मिथ. ओके, for carbon 2 if there are 2 carbon atoms in your compound, it will be eth. Okay, if there are 3, it will be prop. For 4 carbon it will be but. For 5 carbon it will be pent.
इतना समझ में आ गया? ओके। फिर फॉर कार्बन आइटम 6 इट इज हेक्स, for carbon atom 7 means for carbon atom 7 नहीं, for 7 carbon atoms in a compound, if there are 7 carbon atoms you will write prefix as hept, first name इसका आएगा hept। और फिर 8 के लिए oct, 9 के लिए non और 10 के लिए आएगा dec। समझ में आ गया? ये बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज वेरी पर्टिकुलर फॉर दीज मेनी कार्बन एटम्स। 1 के लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डेक। ठीक है। अगर आपका कंपाउंड N है, अल्केन है, अगर आपका कंपाउंड क्या है, अल्केन, तो ये हो गए आपके फर्स्ट नेम, ये सारे क्या है, प्रीफिक्स, और इनको क्या लगेगा, ये सरनेम लगेगा, ये आ गए आपके सफिक्स। सफिक्स जो है वो एंड में अटैच होते हैं, प्रीफिक्स जो है वो पहले अटैच होते हैं। तो प्रीफिक्स आएगा डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन योर कंपाउंड, एंड सफिक्स आएगा कि उसमें अगर सारे के सारे आपके सिंगल बॉन्ड है तो वो आपका क्या है, अल्केन है, इसलिए उसका सरनेम आएगा ANE। सब जगह लिखो अभी ANE। सो क्या है, अगर आपका कार्बन कंपाउंड में एक ही कार्बन है और वो सारे उसमें सैचुरेटेड बॉन्ड्स है या फिर सिंगल बॉन्ड्स है, तो वो है आपका मीथेन, दैट इज CH4। दूसरा है इथेन, C2H6। आर यू गेटिंग दिस? ओके। सो ये आ गया आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। फिर से एक बार लिखेंगे, मिथ, इथ, ओके, प्रोप, अभी आपको लर्न हो गया, बोलो मेरे साथ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डेक। ठीक है। अभी ये क्या है, आपका अल्केन है, इसीलिए एंड में आएगा ANE। ओके। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। इतना समझ में आ गया? चलो अभी मैडम, लेकिन हमारे कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपको पता है तो आपको प्रीफिक्स पता है। अभी सरनेम चेंज होगा क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो दूसरे फैमिली से बिलोंग करता है। वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है अल्कीन की फैमिली से, राइट। तो इसका सरनेम होगा ENE। सो इसको क्या सफिक्स ऐड करेंगे? ENE। तो सब जगह क्या करना है, ए को कैंसिल करके ई लिखना है। सो मिथिन, मिथिन नहीं होता आपके अनसैचुरेटेड में। जो मैंने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का वीडियो बताया है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। इथीन से स्टार्ट होगा, इथीन, फिर प्रोपीन, फिर आएगा ब्यूटीन, फिर आएगा पेंटीन, फिर आएगा हेक्सीन, फिर आएगा हेप्टीन, फिर आएगा ऑक्टीन, फिर आएगा नोनीन और लास्ट में आएगा डिकेन। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्केन, हाउ अल्केन एंड अल्कीन्स आर नेम? सिंपली वैसे ही क्या करना है आपको, अल्काइन को भी करना है। अल्काइन में अभी ANE निकल के क्या आएगा, आपका YNE आएगा। तो एक्चुअली क्या डिफर हो रहा है, A, E एंड Y, इतना ही डिफर हो रहा है, बाकी नेम क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों डिफर हो रहा है? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन लिखनी है। क्यों मैडम? देखते हैं, ये वाले स्लाइड पे जगह है, 1 2 3 3 वाला देखते हैं पहले।
ये आ गया आपका प्रोपेन, ठीक है, ये है आपका प्रोपेन। अगर मैं इसके एक एक कंपाउंड कैंसिल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दूँ, एक एक बॉन्ड कैंसिल करके यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिख दिया, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। क्यों प्रोपेन? क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए आएगा प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसलिए आएगा इन। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लिखती हूँ, देखो अच्छे से, चेक करो, सबको 4-4 बॉन्ड आ गए। अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन ये लिखूं या ये लिखूं, इन बोथ दिस कंडीशन द डबल बॉन्ड इज एट द टर्मिनल कार्बन एटम, और हमेशा मैं उसको 1 नंबर दूंगी। जहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर रिमेंबर जहाँ पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, वो कार्बन को हमेशा छोटा नंबर जाएगा। ऐसे आपके कार्बन को आपको नंबरिंग करना है। तो थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप अब हम लोगों ने देखी थी कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो कंपाउंड है कौन से फैमिली से है। अल्केन से है तो उसका सरनेम आएगा ANE, अल्कीन से है तो ENE, और अल्काइन है तो YNE। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए क्या करना है, उसका सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वो उसमें देखेंगे, लेकिन इतना अभी समझ में आ गया। फिर सेकंड स्टेप आएगी नॉमेनक्लेचर में कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके कंपाउंड में कितने कार्बन आ रहे हैं एक स्ट्रेट चेन में। अगर एक स्ट्रेट चेन में आपने अगर 4 आ रहे तो आप लिखोगे ब्यूटेन, ओके। अगर 3 कार्बन कंपाउंड्स है और डबल बॉन्ड है तो ये हो गया आपका प्रोपीन। लेकिन डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है या ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, दैट यू हैव टू मेंशन। तो मैं यहाँ से ऐसे नंबरिंग करूँगी या फिर यहाँ पे मैं ऐसे नंबरिंग करूँगी। समझ में आ रही है बात, कैसे नंबरिंग करना है? तो आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर जाए ऐसे नंबरिंग करना है। अभी 4 कार्बन वाला कंपाउंड देखते हैं। 1 2 3 4, ये देखा मैंने, ये समझा आपको? ये हो गया आपका ब्यूटेन। इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम में बोलेंगे एन ब्यूटेन, क्योंकि ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अभी मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10। अभी और एक ब्यूटेन ड्रॉ करती हूँ। क्या ये भी ब्यूटेन है? ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन्स लिख देती हूँ। क्या ये भी ब्यूटेन है? यहाँ पे ये तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन तो है, मतलब C4 है। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन भी 10 है। ओके, तो ये भी ब्यूटेन हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आई एम रिपीटिंग इट, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर व्हाट आर योर आइसोमर्स। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट, इसका नाम क्या लिखेंगे भैया? तो कॉमन सिस्टम में तो इसका नाम आइसोब्यूटेन होता है, क्योंकि ये क्या है, आपके नॉर्मल ब्यूटेन का आइसोमर है, इसलिए ये हो गया आइसोब्यूटेन। लेकिन हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में उसका लेबलिंग कैसे, उसका नाम क्या लिखते हैं वो देखेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये तो आ गया आपका ब्यूटेन। इसको क्या करना है, इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है ये है बेटा। इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आती है वो 3 ही कार्बन की आती है। ये तो ब्रांच्ड है, ये तो मिडिल पे ब्रांच है। ये जो स्ट्रेट चेन है, ये जो लीनियर चेन है, इसके सेकंड कार्बन पे ये तो ब्रांच निकली है, ये स्ट्रेट चेन में नहीं आएगी। तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 3 ही कार्बन है। तो ये इसका नाम आ गया आपका
प्रोपेन। क्या नाम आ गया इसका? प्रोपेन। लेकिन ये सिंपल प्रोपेन है क्या? 1 2 3 ये है आपका सिंपल प्रोपेन। इस प्रोपेन पे यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होके क्या अटैच्ड हुआ है? अल्कील ग्रुप अटैच्ड हुआ है, मिथिल ग्रुप अटैच्ड हुआ है। क्यों मिथिल? क्योंकि CH4 है मीथेन, तो एक हाइड्रोजन निकल के जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं मिथिल ग्रुप। अगर C2H5 होता तो इसको बोलेंगे हम लोग इथिल ग्रुप। ओके, सो मिथिल और इथिल से बड़ा आपको नहीं देंगे, प्रोपिल वगैरह साइड चेन में नहीं देंगे। तो देखो ये क्या है? आपका CH3 है, ये मिथिल है, लेकिन ये मिथिल कौन से कम कार्बन पे है? दिस मिथिल इज अटैच्ड ऑन द सेकेंड कार्बन एंड हेंस इसका नाम हो जाएगा 2 मिथिल प्रोपेन। क्या है ये? आइसोब्यूटेन। क्या है इसका IUPAC नेम? 2 मिथिल ब्यूटेन। समझ में आ गया इसको? तो थर्ड स्टेप ऑफ योर IUPAC नॉमेनक्लेचर इज दैट कि जहाँ पे अगर ब्रांचिंग है तो वो ब्रांच को मिनिमम नंबर आए, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको वो कार्बन को मिनिमम नंबर आए। ऐसा आपको कार्बन चेन में क्या करना है? नंबरिंग करना है। 4 कार्बन दिखे, ब्यूटेन लिख दिया, ऐसा नहीं। वो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है कि नहीं है चेक करना है, और उसी के बाद उसका ये लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है। और इसके पहले जो आएगा प्रीफिक्स, जो अटैचमेंट है उसको एक्स्ट्रा वाली, वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वो मिस्टर मिसेस जो लगाते हैं ना हम लोग, मिस, मिस्टर, मिसेस, वैसे टाइप में ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? और एक एग्जाम्पल लेंगे, अभी पेंटेन का लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो 5 कार्बन ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4 5। ओके, सो सब जगह हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, सो C5H12। अच्छा, ये हमेशा याद रखो, होमोलॉगस सीरीज वाले वीडियो में भी मैंने देखा है, बताया है कि आपका अल्केन जो होगा उसका कॉमन फॉर्मूला ऐसे आएगा। मतलब अगर एक कार्बन है तो N = 1, तो यहाँ पे अगर 1 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? 2 × 1 2 + 2 4, तो ये आएगा मीथेन। अगर C2 है तो H कितने आएंगे? 2 × 2 4 4 + 2 6, ऐसे आता है। अभी यहाँ पे C5 है तो C5 का डबल होता है 10 10 + 2 12, इसलिए मैंने क्या लिखा? C5H12। ये हो गया आपका पेंटेन। ये मैंने सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अभी कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, 4 ही कार्बन की चेन बनाते हैं और यहाँ पे ब्रांचिंग। देखो, अगर टर्मिनल पे ब्रांचिंग है ना तो वो एक ही लाइन में है, ऐसे कंसिडर होते हैं। सो अगर ब्रांचिंग ऐसी है 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे ऐसे 4 नहीं लेना, ये 5 एक ही लाइन में है, ऐसे कंसिडर होता है। यहाँ पे भी अगर ब्रांचिंग है, सो टर्मिनल कार्बन पे अगर ब्रांचिंग है तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, उनको से ये डायरेक्टली पेंटेन ही आएगा। ठीक है, टर्मिनल कार्बन छोड़ के बीच में कहीं तो भी ब्रांचिंग है, देन दैट इज योर आइसोमर। ठीक है, ये आपका आइसोमर हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 हाइड्रोजन आपके। ये एक आइसोमर हो गया। ये एक आइसोमर हो गया। ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में इसको बोलेंगे पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। लिख देती हूँ, दूसरे कलर से लिखती हूँ। ये है आपका पेंटेन, सब जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 ही है। ये है आपका आइसोपेंटेन और ये आएगा आपका नियोपेंटेन।
ये हो गए कॉमन नेम। अभी देखते हैं IUPAC नेम। सबसे पहले तो हमको पता है इसका नाम पेंटेन है, पेंटेन ही रहेगा, उसको छोड़ देते, इसको देखते हैं। अभी ये है आपकी 4 कार्बन वाली चेन, स्ट्रेट चेन, ओके। और नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आ गया छोटा नंबर, यहाँ से करते हो तो 1 2 3 बड़ा नंबर जा रहा है, तो यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 and 2, सो दिस बिकम्स 2 मिथाइल, CH3 ग्रुप है ना, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और अल्केन है इसलिए ANE, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी ये देखो इसके स्ट्रेट चेन में वही 2 3 ही कार्बन है, तो ये हो गया। इसको तो पहले प्रोपेन लिख लो, ओके, प्रोपेन लिख लिया मैडम। अभी 1 2 3 इधर से करो नंबरिंग या फिर उधर से करो, सेम ही है, इसी को 2 आने वाला है, तो 2 पे क्या है, 2 मिथिल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये किसका नाम हो गया भाई, ये हो गया आपके नियोपेंटेन का नाम। समझ में आ रहा है? ये सारे हम लोगों ने अल्केन और अल्केन के ब्रांचिंग के एग्जाम्पल देखे, ओके। अगर और एक डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड के समान ही आएगा। ओके, ये है आपका ब्यूटीन, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड हमेशा ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं, यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 3। देखो ये क्या है आपका C4H8 होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है आपके डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, तो इनको ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स ही है, ओके। सो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आएगा 1 2 3 4, तो ये क्या है आपका 1 ब्यूटीन, ठीक है। और 1 2 3 4 मैडम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन को ही है डबल बॉन्ड, ओके। सेकंड और थर्ड के बीच में, यहाँ से भी लिखोगे तो सेकंड एंड थर्ड के बीच में, तो लिखना तो 2 ही है, सो दिस इज योर व्हाट 2 ब्यूटीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे ही डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लो, तो 1 ब्यूटाइन या फिर 2 ब्यूटाइन आएगा, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन का नहीं होगा, क्योंकि 3 और 1 4 वैलेंसी हो गए, ये कार्बन के भी 3 और 1 4 वैलेंसी हो गए, तो ये है आपका 2 ब्यूटाइन। क्या है ये आपका 2 ब्यूटाइन। दिस इज क्लियर, वेरी गुड। ऐसे ही 1 ब्यूटाइन भी आ सकता है। आर यू गेटिंग इट? सो ब्रांचिंग अगर है या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट चेन कंसिडर करके वहाँ पे कौन से नंबर के कार्बन पे ब्रांचिंग आ रहा है या फिर कौन से नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वो IUPAC नेम में वो नंबर आपको मेंशन करना है, ओके। This is clear. This is all about, this is regarding the nomenclature of alkane, alkene and alkynes, okay. In the next video we'll be discussing all different functional groups and their nomenclature, okay. Thank you for watching. Stay tuned for more videos.